कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाइया के मुतादिद तैयारे तबाह, पायलट महफूज रहे। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक मुतादिद तैयारे गिराए गए। अमरीका के F-15 तैयारे को भी मुमकिना तौर पर मार गिराया गया। अमरीकी सैंडकॉम ने तैयारा गिरने की तस्दीक नहीं की। कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने की इमारत पर हमला, धुएं के बादल बुलंद होते देखे गए। अमरीकी सिफारत खाने ने शहरियों को सिफारत खाने की तरफ आने से रोक दिया। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है कि शहरियों से दरख्वास्त है महफूज जगह पर पनाह लें। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बरकरार है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके, अबू धाबी, दुबई, बहरीन में भी ब्लास्ट। सऊदी अरब में अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर 2 ड्रोन से हमला। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दोनों ड्रोन तबाह कर दिए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन का मलबा रिफाइनरी में गिरने से महदूद पैमाने पर आग लगी। अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के मनफी असरा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,51,972 पर बंद हुआ। मंदी की वजह से स्टॉक मार्केट को 1 घंटा बंद करना पड़ा। मशरिक़ी वस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह लड़खड़ा गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेनेक्स 967 पॉइंट्स कम। जापान की मार्केट में 1.9% कमी। खलीजी ममालिक की स्टॉक्स मार्केट्स में शदीद गिरावट। आलमी मार्केट में तेल और सोने की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 5.79% इजाफा। खाम तेल की कीमत बढ़कर $80 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक कीमत $100 फी बैरल हो सकती है। आलमी मार्केट में सोने का भाव $5,414 फी ऑन्स हो गया। मुल्क में सोने की कीमत फी तोला 13,300 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 5,63,862 रुपए का हो गया। इसराइल में सायरन की आवाज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मकबूजा इलाकों के रिहायशी, फौजी अड्डों, सिक्योरिटी मराकज़ और हुकूमती इमारतों से दूर रहें। ईरानी पासदारान इनकलाब की वार्निंग, कहा खैबर मिसाइलों के जरिए इसराइली शहरों पर शदीद हमले किए। तिल अबीब में हुकूमती कॉम्प्लेक्स हैफा में फौजी और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज का कहना है कि अब तक 560 अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के अड्डों पर हमले किए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी सैंडकॉम की 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें वरना मौत का सामना करेंगे। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। ईरान की सरबराही के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को हलाक कर दिया। पासदारान इनकलाब की तंसीबात, ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया की इमारत को भी निशाना बनाया। आदाब के हुसूल तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी फौजियों की मौत का बदला लेंगे। ईरान जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी, बहुत मुस्बत चीज़ें होंगी। सऊदीया, बहरीन, मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मनों को मायूस करेंगी। फिलहाल दुश्मनों के ठिकानों को कुचल रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सरकारी टीवी पर बयान, कहा कि अबूरी क़यादत काउंसिल ने अपना काम शुरू कर दिया। ईरानी सदर की एक्स पर भी पोस्ट, लिखा दानिशमंद रहबर इनक़लाब इस्लामी की शहादत आने वाली सदियों तक ईरानी कौम याद रखेगी। ये जुर्म हुकूमत के अज़्म में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम ईरान की काबिल फ़ख्र बुलंदी, आज़ादी और अज़मत के रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। उधर ईरानी अबूरी क़यादत काउंसिल का दूसरा इजलास, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की शिरकत। ईरानी चीफ जस्टिस ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी और नौ मुंतखब रुकन अली रज़ा अराफ़ी भी इजलास में शरीक हुए। ईरानी मीडिया ने इजलास की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सरबराह ईरानी सलामती काउंसिल अली लारेजानी ने सालिसों के जरिए अमेरिका से राब्ते का दावा मुस्तरद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था अली लारेजानी ने ओमानी सालिसों के जरिए अमेरिका से राब्ता किया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी के ट्रंप पर शदीद तनकीद, कहते हैं ट्रंप की फरेबज़दा पॉलिसीज़ ने खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप ने अपने नारे अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों को इजराइल की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। आज ईरानी कौम अपने दिफा में खड़ी है।
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 555 हो गई। बैन अल-अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस ने कहा कि अमरीका इसराइल ने ईरान के 131 शहरों पर बमबारी की, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेहरान में ईरानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी अमरीकी इसराइली हमला। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमले में 43 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। अमरीका और इसराइली हमलों में पुलिस स्टेशन और अस्पताल को निशाना बनाया गया। पुलिस स्टेशन की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसराइल के लबनान में बैरूत पर भी वहशियाना हमले, 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, 100 से ज्यादा मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर दाग दिए। इजरायली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस में 11 इसराइली हलाक, 121 से ज्यादा जख्मी हुए। हफ्ते की रात ईरानी हमलों में इसराइल की 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजरायली शहर हेफा भी धमाकों से गूंज उठा। हिजबुल्लाह का कहना है सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले किए। इजरायली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बरतानिया ने अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर ने कहा कि अमेरिका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त मांगी थी। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं, किसी जारहाना कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इराक जंग की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। इराक जंग से सबक मिला। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ज़रूरत पड़ने पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह करने का इंदिया। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। पेंटागन का कांग्रेस की कौमी सलामती कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग में एतराफ़। कहा, ईरान के अमेरिका या इसराइल पर पहले हमला करने को कोई सबूत नहीं था। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज खित्ते में अमेरिकी मुफादात के लिए खतरा है। पेंटागन हुकाम ने कांग्रेस की कौमी सलामती कमेटी के अरकान को 90 मिनट से ज़ायद ब्रीफिंग दी। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत समेत दीगर ममालिक की जानिब से फ़्लाइट शेड्यूल मुअत्तल। लाहौर से दुबई, कुवैत, दोहा, अबूधाबी, शारजा जाने वाली परवाज़ें भी मनसूख। पाकिस्तान में अंदरूने और बैरूने ममालिक जाने और आने वाली 25 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कराची और लाहौर फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मखसूस फ़ज़ाई रूट्स को मुख्तलिफ औक़ात में बंद करने का फैसला। फ़ज़ाई रूट 3 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस दौरान कमर्शल परवाज़ों के लिए मखसूस फ़ज़ाई रूट्स मुहैया नहीं होंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। ईरान पर हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद। मशरिक़ वस्ता में ऑयल शिपिंग सरगर्मियां सुस्त। सैकड़ों जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। आबनाए हुर्मुज़ के पार खलीजी पानियों में 150 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स लंगर अंदाज, खाम तेल और LNG टैंकर्स भी शामिल। ईरान, इराक, कुवैत और UAE के करीब दर्जनों कार्गो जहाज़ जमा। सऊदी अरब, कतर और इराक के टैंकर शामिल। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से UAE और ओमान के साहिलों पर 100 मजीद टैंकर्स रुक गए। अहम तजारती गुजरगाह से रोज़ाना 21 मिलियन बैरल खाम तेल की तरसील होती है, जो दुनिया की तकरीबन 20% तवानाई की तलब है। 114 से 122 बहरी जहाज रोज़ाना ट्रांजिट करते थे। तेहरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में एक चीनी शहरी भी हलाक। चीनी वजारत खारजा ने अपने तमाम शहरियों को फौरी ईरान से निकलने का कह दिया। बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अमेरिकी हमले में शहादत की भी मजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के हमले बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएँ। खित्ते के ममालिक की सिक्योरिटी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम होना चाहिए। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, हजारों ऑस्ट्रेलियाई शहरी मशरिक़ी वस्ता में फंस गए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा का कहना है तकरीबन 1,15,000 ऑस्ट्रेलियाई शहरी मशरिक़ी वस्ता में मौजूद हैं। खित्ते में मौजूद शहरियों की वापसी के लिए एयरलाइन से राब्ते में है। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाद शहरियों के इनखला का अमल पेचीदा हो गया। दुनिया भर की एयरलाइंस ने अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ी वस्ता के लिए सैकड़ों परवाज़ें मनसूख कर दी।